मंदिर और नर्मदा नदी में अर्पित फूलों से मिल रहा गांव की महिलाओं को रोजगार। नर्मदापुरम जिले के लगे हुए ग्राम जासलपुर की महिलाएं कुछ ऐसा ही कार्य कर रही हैं, जिसमें मां नर्मदा साफ और स्वच्छ रहे, साथ ही मंदिरों में फूलों को फेंका न जाए। इसलिए इस गांव की महिलाएं फूलों से सुगंधित अगरबत्ती के साथ धूप बत्ती बनाने का काम कर रही हैं। पुष्पा कटारे ने लोकल 18 को बताया कि हम सभी महिलाएं नर्मदा तथा मंदिरों से फूलों को एकत्रित कर उनकी अगरबत्तियां और धूप बत्तियां बना रहे हैं। हम रविदास एवं सरस्वती समूह की महिलाएं हैं। जब हमने इसकी शुरुआत की तब मात्र 4 महिलाएं थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे कर हमसे और भी महिलाएं जुड़ने लगी और वर्तमान में लगभग 10 महिलाएं हमारे साथ यह काम कर रही है। हमारे द्वारा गुलाब, मोगरा और लेवेंडर की खुशबू में अगरबत्तियां तैयार की जाती है। इसके साथ ही प्रीमियम क्वालिटी की अगरबत्तियां बनाने के साथ उनकी पैकिंग भी की जाती है। पुष्पा कटारे ने बताया कि हम आजीविका मिशन से जुड़कर यह काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लंबे समय से हमारे द्वारा फूलों से अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन मंदिरों में फूलों के साथ पूजन सामग्री निकलती है। इसके मदद से हमने अब धूप बत्ती बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। अब हमारी समूह की बहनें अगरबत्ती के साथ सुगंधित धूप बत्ती, फूल बत्ती बनाने का काम कर रही हैं। इसके पहले हम सभी बहनें अपने हाथों से काम करती थी, लेकिन अच्छा काम चलने के बाद धूप बत्ती बनाने की मशीन भी खरीद ली, साथ ही अन्य मशीनें भी खरीदी और सभी महिलाएं काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अगरबत्तियों की कीमत 20 रुपये, 50 रुपये, 100 और 150 रुपये के पैकेट हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार हम धूप बत्ती और फूल बत्ती भी बेचते हैं। मेरा नाम पुष्पा कटारे है। मैं गांव जासलपुर से हूं और मेरे समूह का नाम रविदास स्व सहायता समूह है और हम लोग आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम समूह में छोटा मोटा काम करते थे। फिर हमको कलेक्टर साहब ने, आईजी मैडम ने थोड़ा मार्गदर्शन दिया कि दीदी आप नर्मदा जी में और मंदिरों में जो फूल अर्पित होते हैं वो फूलों को लाके थोड़ा सुखा के और अगरबत्ती बनाने का सोचो। तो उन्होंने हमको बताया थोड़ा मार्गदर्शन, तो हमने वो फूल सकेल के लाए, वहाँ से बीन के लाए और बीन के ला के सुखा के थोड़ा अच्छी पीसे मिक्सी में, और हमने फिर वो अगरबत्ती बनाने का सोचा। तो अगरबत्ती बनाई हमने, तो हमारी अगरबत्ती सक्सेस हुई, यानी अच्छी बनी उसमें अगरबत्ती। फिर हमको और थोड़ा अच्छा लगने लगा, हिम्मत आने लगी कि अगरबत्ती हमने 4 दीदी ने बनाई पहले, और 4 दीदी ने बनाने के बाद हमको नबार्ड तरफ से थोड़ा सहयोग मिला। तो हमने धूप बत्ती मशीन खरीदी, अगरबत्ती मशीन खरीदी, और जो फूल हम मिक्सी में पीसते थे वो हमने ड्रायर खरीदा। तो हमने ड्रायर में अब ज़्यादा मात्रा में फूल आने लगे। हमने जो हर जगह फूल, मंदिरों में फूल रखते हैं तो वहाँ से ज़्यादा फूल हो जाते हैं, तो वो पीसने में दिक्कत होती थी। तो हमने ड्रायर खरीदा। हम वो ड्रायर में अच्छी तरह से फूलों को पीस लेते हैं और धूप बत्ती बनाते हैं और अगरबत्ती बनाते हैं। और नर्मदा जी में जो फूल सिरते हैं वो वाले फूल लाते हैं, तो नर्मदा जी भी सुरक्षित रहती है और हम लोगों को उस फूल से अपनी आने फूल हमको पैसे से नहीं खरीदना पड़ता, हमको उसमें फ़ायदा मिलता है। और हम पटे घाट पे जाते हैं, सिटानी घाट पे जाते हैं, और मंदिरों में अगल बगल अपने नर्मदा जी के मंदिरों के बगल में बहुत सारे मंदिर हैं। अगरबत्ती हमारी पचमढ़ी जाती है, और भोपाल में हमारे आजीविका मार्ट की दुकान है, वहाँ जाती। नर्मदा रेलवे स्टेशन पे हमारी आजीविका मिशन की दुकान है, वहाँ जाती। कुछ मार्केट में जाती है, कुछ छोटी छोटी दुकानों पे जाती। और हमने 10 रुपये से पैकेट स्टार्ट किया, फिर 20 रुपये वाली पैकिंग भी है हमारे पास, और 10 वाली भी है, 50 वाली भी और 200 रुपये वाली भी है। हमारे पास मोगरा है, लेवेंडर है और रोज है। 3 कलर की, अगर 3 फ्लेवर में हमारे पास पहले हम 4 महिला ने काम चालू किया था। फिर हमने 10 महिला हमारे यहाँ काम करती है और हम महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, जिसके नबार्ड के माध्यम से हमने ट्रेनिंग दी है। तो हमने
2 गाँव में ट्रेनिंग दी है, लिमसाड़ या पांजरा में, तो वो महिला भी काम करने आती हैं।